से बात करना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं, और अच्छी बात है हमेशा प्रार्थना करना। लेकिन आप क्या जानते हैं, बिना विश्वास के वो प्रार्थनाएं एक तरीके से मैं यूं कहूंगा कि उनका रिजल्ट आपके जीवन में आना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है, और उसके साथ में आपको विश्वास करना है। किस पर? जो प्रार्थना आपने की है परमेश्वर से, उसके अकॉर्डिंग जो वचन आपने प्रोक्लेम किया है, उस वचन पर आपको भरोसा करना है। आप जानते हैं कि हर एक प्रार्थना के साथ में हमें एक वचन को लेना पड़ता है, और एक वचन के साथ में हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। यदि आपको नहीं पता कैसे करना है ये, तो ये हमारी बुक है, प्रार्थना करने का सही तरीका। इसमें आप इस पैटर्न को, इस तरीके को सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो, मान लो कि तुम्हें मिल गया है। मीन्स जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में इस बात को मान लो कि ये मुझे मिल गया है। जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल गया है। आगे लिखा है, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। जब तुम ये विश्वास कर लोगे कि मैं जो कुछ मांग रहा हूं वो मेरे लिए हो गया है, तो वो आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कुछ सामान मंगाते हैं, सपोज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अनेक सोशल जो साइट्स हैं, यहां से आप क्या करते हैं, सामान को मंगाते हैं। तो कई बार आप पहले पेमेंट कर लेते हैं, कई बार आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब आप मंगा देते हैं तो आपको एक यकीन हो जाता है कि मेरा प्रोडक्ट आने वाला है, और कई बार आप उसे एडवांस में भी पेमेंट कर देते हैं। क्योंकि आपको विश्वास है कि ये प्लेटफॉर्म जहां से मैं मंगा रहा हूं ये मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट देगा, इसलिए आप विश्वास कर लेते हैं। आप लोगों से भी बताते हैं, मैंने फोन मंगाया, मैंने टीवी मंगाई, मैंने कपड़े मंगाए हैं, लोगों से आप कहना शुरू कर देते हैं। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगो, जो कुछ तुम मेरे प्लेटफॉर्म से मंगाओ, कहने का मतलब जो कुछ तुम मुझसे मांगो उसकी प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है, और आने वाले दिनों में वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जैसे हम जब ऑर्डर करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद हमारे पास वो सामान पहुंच जाता है, ऐसी है जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद आपके जीवन में वो काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, अब आपको यकीन करना है, आपको भरोसा करना है, आपको विश्वास करना है कि जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है। और बाइबल कहती है, यीशु खुद कहते हैं इस बात को कि आने वाले दिनों में वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। जैसे हम हन्ना के जीवन में देखते हैं, हन्ना जब परमेश्वर के भवन में गई, उसके कोई संतान नहीं थी, उसने वहां प्रार्थना की, और एली जो कि परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था, उसने उससे कहा कि जा, परमेश्वर तुझे तेरी मनोकामना के अनुसार तुझे एक संतान देगा। और बाइबल कहती है कि उस स्त्री ने उस एली के वचन पर, जो कुछ एली ने कहा था, उस पर उसने भरोसा किया, और लिखा है कि उस दिन के बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ, क्योंकि उसने यकीन कर लिया कि जो कुछ मैंने मांगा है, आज परमेश्वर के भवन में मैंने जो कुछ मांगा है वो मुझे मिल गया है। हालांकि 1 साल बाद उसके जीवन में वो प्रार्थना पूरी हुई, लेकिन उसने यकीन कर लिया था, विश्वास कर लिया था कि जो कुछ बोला गया है वचन, वो मेरे जीवन में पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग रहे हो, विश्वास कर लो, भरोसा कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है, और आने वाले दिनों में वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप एक वचन भी अपनी प्रार्थना में प्रोक्लेम कर सकते हैं। जैसे आप बीमार हैं तो आप कहें, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन। आप प्रार्थना कीजिए और कहें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। इस वचन के साथ में आप प्रार्थना करें, और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, और आप अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को और चंगाई को देखेंगे। जैसे आप यदि दुखों में हैं तो आप इस वचन को कोट करें कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे।
यदि आपके लिए सब दरवाजे बंद हैं तो कहें, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तेरे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इन वचनों को प्रोक्लेम जब आप करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, वैसे ही आपके जीवन में करेगा। और जब आप यकीन कर लोगे इन वचनों पर, अपनी प्रार्थनाओं पर, तो आने वाले दिनों में आप उसका रिजल्ट भी अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप सीख गए होंगे छोटा सा अध्याय प्रार्थना के ऊपर कि कैसे आपको प्रार्थना करना है। और भी अधिक आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़िए। परमेश्वर आपको इस बुक के द्वारा अपने गूढ़ भेदों को समझाएगा, और जब आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे और तब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। ये अद्भुत गवाही परमेश्वर ने इनके लाइफ में काम किया, क्योंकि जो कोई मांगता है परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर आज की शाम में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा, हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते परमेश्वर। ये सुंदर सी शाम में प्रभु तूने ये सुंदर पल हमें दिया कि तेरी हुजूरी में आकर हम तुझसे प्रार्थना करें। प्रभु तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे विनती करें प्रभु, अपने मन के हाल को प्रभु तुझसे कह सुनाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने ये मौका दिया प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जो प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मेरे पिता होने दे पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आप नामों नाम आशीष दे प्रभु, क्योंकि तेरे तुझ में बने रहने से परमेश्वर तेरा जन परमेश्वर फलवंत होता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस फेलोशिप के लिए, धन्यवादी हूँ तेरे प्रेम के लिए, धन्यवादी हूँ तेरे किए हुए उद्धार के लिए प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु हमें चुना प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ किया परमेश्वर, और हम सब तेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं खुदा। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तूने अपना कीमती सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है, हमारे लाइफ की वैल्यू को तूने बढ़ाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज जितने भी लोग प्रार्थना में हैं, यदि वो किसी निराशा, परेशानी, उदासी और बहुत सी प्रभु संकटों में है पिता, तो आज ये शाम प्रभु उनके जीवन में प्रभु छुटकारे की शाम होने पाए। आज की शाम में खुदा उनके उपाय इंतजाम होने पाए प्रभु, प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का रिजल्ट परमेश्वर उनके लाइफ में आए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज दिन भर में प्रभु कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरे बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु जी, जाने अनजाने में खुदा, हर एक गुनाहों को प्रभु इस समय तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख मान रहे हैं पिता, अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक गुनाहों को आप माफ करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु जी गिल्ट में है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा, या फिर परमेश्वर से जब वो अपनी बातों को रखेंगे प्रभु उनके अंदर जो भी गिल्ट है प्रभु यीशु मसीह, उसे हम यीशु के नाम से दूर करते। खुदा तू माफ करने वाला परमेश्वर है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों को माफ किया, उन्हें मौका दिया कि वो अपने मन को फिराएं और तेरी ओर फिरे प्रभु, तेरे रास्ते पर चले, तेरी आज्ञाओं पर चले प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हूँ सामर्थ्य एंड पावरफुल वचन के लिए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मांगो। हाँ परमेश्वर पिता, आप मांगने के विषय में बताते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख आए, तुझसे विनती कर रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी वो तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, जो भी तुझसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बातें इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु पिता। इनके मांगने के अनुसार परमेश्वर आप इन्हें दे प्रभु। तूने कहा है कि जब तुम मांगो तो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो खुदावन। यदि आज ये मांग रहे हैं प्रभु, पर प्रतीति करने में परमेश्वर पिता प्रभु रुकावटें आ रही हैं प्रभु, इन्हें प्रतीति करने में, विश्वास करने में प्रभु आप सहायता करें खुदा। मेरे पिता इनका विश्वास प्रभु तेरे वचन को सुनने से प्रभु, तेरी नजदीकी में बढ़ने से प्रभु इनका वचन, इनका विश्वास प्रभु बढ़ने पाए परमेश्वर। और होने दे पिता ये जो मांग रहे हैं प्रभु, चाहे वो इम्पॉसिबल है, चाहे वो टफ है प्रभु, चाहे वो हेल्थ के लिए प्रभु, चाहे फाइनेंस के लिए प्रभु, बढ़ोतरी के लिए, चंगाई के लिए, मैरिज के लिए, संतान के लिए, जिस भी बात के लिए खुदावन आज तेरे बेटे और बेटियां
मांग रहे हैं प्रभु जी, बड़ी ही लौ लगाकर प्रभु जी, बड़े ही यत्न से खुदावंद प्रभु जब वो तुझसे मांग रहे हैं, तूने वादा किया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड जीसस, जिस प्रकार हन्ना ने प्रभु जी मांगा और उसने भविष्यवक्ता एली के कहे हुए वचन पर विश्वास किया, उसी प्रकार प्रभु खुदा तेरा वचन जो तेरे लोगों की कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है, जितने लोग आज बंधनों में, श्रापों में और नाना प्रकार की दुष्टता के प्रभु चंगुल में फंसे, तूने कहा कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा। खुदा आज ये इस वचन को थाम कर प्रभु इस बात पर प्रतीति करने पाए कि प्रभु तू ही है जो हर एक अंधकार की, हर एक दुष्टता की, हर एक विरोध की शक्तियों से प्रभु तो छुटकारा दे सकता है। यीशु के नाम से उस छुटकारे को इसी वक्त में यीशु के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन में बोलती हूँ पिता। प्रभु धन्यवाद, जितने लोग इस समय परमेश्वर कर्जे में, प्रभु तूने कहा मैं तेरी सारी घटी कमियों को पूरा करूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जो भी कर्जे, जो भी घटी कमियां आपके लोगों की लाइफ में, प्रभु तूने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु आज इस वचन पर तेरे लोग प्रतीति करने पाए खुदावन, और सारी घटी कमी, सारा कर्जा, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लोगों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु जितने लोग इस समय प्रभु जी पिता उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन तेरे लोगों के लिए दीपक है और उनके मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु आपका वचन पावरफुल है, इस वचन पर प्रतीति करने में प्रभु आपके लोगों को सहायता और मदद करें। प्रभु जब सारे तरफ से दरवाजे बंद है, प्रभु तूने कहा है कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यस माय लॉर्ड, आज जो कुछ भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, जो भी है प्रभु ऐसा जो इनको मुश्किल जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है, वरन तेरा वचन कहता है कि मांग, अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। यीशु के नाम से आज जितने भी लोग मांग रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग अपने मुंह को खोल रहे हैं खुदा, आज वो विश्वास करने पाए कि वो जो मांग रहे हैं उनके लिए हो जाए। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग बीमार है खुदा, मैं अपने हाथों को प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर बढ़ाती खुदा, तेरे वचन के अनुसार, तेरे दी हुई आज्ञा के अनुसार खुदा, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमार व्यक्ति इसी वक्त उनके बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ से आजाद हो यीशु के नाम से। जाओ इनके शरीर को छोड़कर, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। बीमारी में कमांड करती हूँ, दर्द में कमांड करती हूँ, हर एक हड्डियों के रोग को, हर एक नसों की समस्या को, हर एक मांसपेशी की समस्या को, हर एक इंटरनल ऑर्गन्स की समस्या को, हर प्रकार के रोग और चोट और घाव को पिता यीशु तेरे नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। बीमारी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिनके प्रभु दिमाग में प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी नसों में दर्द है, प्रभु जी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, प्रभु ट्यूमर है, प्रभु हर प्रकार का ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तेरे लोगों ने अपनी चंगाई के लिए मांगा, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांगा, और उन्होंने विश्वास कर लिया कि तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इस समय प्रभु तेरे लोग अपने शरीर में उस चंगाई को महसूस कर रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज रात में खुदावन हर एक जो बुरा सपना देखते, हर एक जो नेगेटिव बातें इनके माइंड में चलती, थॉट्स में चलती हैं, प्रभु यीशु मैं उसे कैंसिल आउट करती हूँ और अच्छी नींद से प्रभु आप सुलाएं। प्रभु जिन्हें बार बार प्रभु जी ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं ढंग से सो पा रहे हैं, खुदावन आपका सुकून, आपका चैन, आपकी शांति भरी नींद प्रभु इन्हें मिले प्रभु, ताकि ये प्रभु सुबह उठकर तेरी महिमा करें। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना परमेश्वर। हर एक विनती प्रभु जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है, मेरे यीशु आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उनका उत्तर दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।